हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग के उत्तर लगाएंगे, समानुपात अनुपात के सवाल लगाएंगे। 960 के लाभ को ए और बी 1/3 अनुपात 5 के अनुपात में बांटा गया तो उनके लाभों का अंतर किया। तो एसएससी सीजीएल में जो कि पैटर्न आ गया था, तो इसको मैं बता रहा हूँ अच्छे से तरीके से ट्रिक के साथ। तो इसमें हम पहले करेंगे ए अनुपात बी है तो ए अनुपात बी के रूप में करेंगे। ये जो 1/, है ना, तो 1/, है, इसके 1 का मान होगा 3 अनुपात 1/5। इसको हम तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक जब गुणा करेंगे तो 5 अनुपात हो जाएगा आपका, 5 अनुपात हो जाएगा 3। तो ए का मान हो गया, ये बी का मान हो गया। जब ये बी का मान हुआ तो इसमें हम देखेंगे कुल राशि कितना दिया है। तो कुल राशि 960 है। इसमें पहले हम जोड़ेंगे 5 3 में 8, उसी से भाग करेंगे। 8 में जोड़कर 5 3 8 को इसको जोड़ेंगे, इसमें भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 8, तो ये आएगा 120। 120 में बार में कटेगा और उसके बाद 120 जो दिया है, इसी में क्या पूछा है, अंतर क्या होगा। तो 5 - 3 में से कितना, 2 को तो 2 बचेगा ना। 5 - 3 करेंगे तो 2 बचेगा ना, और यही 2 इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 240। आपका कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल जवाब सही है। इसी तरह हम दूसरा सवाल लगाएंगे। कि 7800 को राम श्याम तथा मोहन के बीच 6 9 12 के विलोमानुपाती, यहाँ पर विलोमानुपाती है तो विलोमानुपाती का मतलब इसको उल्टा करो, में बांटने का मोहन को कितनी राशि होगी। इसको में दे रहा है मोहन को कितनी राशि देगा। तो राम आर से एस, श्याम से एम से मोहन, ठीक, मोहन हो गया। मोहन का कितनी है तो इसको हम उल्टा करेंगे तो 1/6 अनुपात 1/9 अनुपात 1/12। तो इसमें हम इसका एलसीएम लेंगे तो 36 आएगा एलसीएम। इसको 6 से 6 के 36 तो 6 आएगा, इसका 6 आएगा। 9 चौको 36, इसका 4 आ गया, ठीक। 4 में और 36 तो 3 आ गया, जो ठीक आ गया ना। 6 अनुपात 4 अनुपात 3 आया है, ठीक। जब मोहन के 7800 है तो मोहन का क्या है, मोहन का मोहन को कितनी राशि प्राप्त होगी। तो मोहन को कितनी राशि प्राप्त होगी, तो ये पूरा है 7800, कुल राशि 7800 है। अपन इसको जोड़ेंगे तो 6 4 10 10 3 13, उसी से भाग कर देंगे तो 13 छः 78, 78 13 छः 2 को 600 हो गया, आपका 600 हो गया, ठीक। जब 600 हुआ तो मोहन का कितनी है, मोहन का कितनी है, 3 है ना, तो 3 गुणे कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1800। कितना आ जाएगा, 1800 मोहन का हो जाएगा। ये आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही है, बिल्कुल जवाब सही है। अब इसी तरह हम तीसरा सवाल लगाएंगे। दिया है यदि 2A 3B और 4C हो तो ABC का मान ज्ञात कीजिए। ABC का मान ज्ञात कीजिए तो A अनुपात B अनुपात C हो गया, ठीक, ये C है। उसके बाद हम इसको भी उसी तरफ करेंगे, ठीक ना। तो 1/2 और अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 कर सकते हैं। उसी तरफ इसमें करेंगे हम, इसका भी एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। इसका लेंगे हम तो उसके बाद 12 आएगा, 12 आएगा तो 2 छक्के 12, तो 6 आ गया। 3 3 55, 3 चौको 4 आ गया, और 4 तियाँ तो 3 आ जाएगा। तो ठीक इसी तरफ आपका यही ऑप्शन नंबर यह है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल जवाब सही है। उसी तरफ मान लो कि यहाँ पे और एक ट्रिक है कि यह बड़ी संख्या, यदि यहाँ पे बड़ी संख्या आ जाएगी, यदि हमें बी का मान निकालना रहेगा, अभी हम ए का मान निकालना रहेगा, तो इसको हम पहले क्या करेंगे, इसको हम पहले 4 तियाँ 12 कर देंगे, ठीक। 4 तियाँ 12 कर देंगे तो ए का मान यहाँ पे 12 लिख देंगे। मान लो कि ए अनुपात बी अनुपात सी है तो 4 तियाँ 12 हो जाएगा, ए का मान निकल गया। यदि हमें बी का मान निकालते इसको डाल 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और सी का मान निकालना रहेगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा। अब इस ऐसे संख्या से काटेंगे, एक ही संख्या से काटना है कि ये कट जाए। 2 पर 2 छक्के 12, 6 2 चौको 8, कितना जाएगा, 2 चौको 8, 3 2 तियाँ 6, तो यही आ गया ना। तो ये भी इससे लगा सकते हैं, ठीक। और अगला प्रश्न है आपका
कि अगला प्रश्न है कि यदि यदि 3a बराबर 6b बराबर 9c है तो आप कैसे इसको हल करेंगे। तो a अनुपात b अनुपात c है, ठीक। तो इसको भी हम उसी तरह फॉर्म में कर देंगे। a अनुपात b 1/6 अनुपात 1/9, इसका एलसीएम होगा आपका कितना हो जाएगा 18 होगा। तब 6 हो जाएगा ना, आपका एलसीएम होगा तो 6 होगा, 36 तो 3 हो जाएगा, 9 दूना 18, ठीक। अब इसको भी हम उसी से हम करेंगे, ठीक। इसको क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे, ठीक ना। इसको भी हमको ए का मान निकालना है तो 9 चौके 54, तो ए का मान निकालना है। यदि हमें ए का मान निकालना है तो ए अनुपात बी अनुपात सी, 9 54 हो जाएगा। और यहाँ पे बी का मान निकालना तो 9 3 27 हो जाएगा, और सी का मान निकालना तो 36 18 हो जाएगा, 36 18 हो जाएगा। इसी को हम काटेंगे, तो इस हम काटेंगे इसी तरह, तो हो जाएगा आपका, हो जाएगा 9 छक्के 54 हो जाएगा, 9 3 27 होगा, और 9 दूना 18 हो जाएगा। तो ये भी आपका आ गया। इसी तरह हम बड़े लगे तो एलसीएम लगाने में दिक्कत होगा, तो इसे हम कर देंगे, ठीक। दोनों लॉजिक सही है, ठीक। अब इसको लगाएंगे। यदि 6a बराबर 11 b बराबर 7 c हो तो a b और c ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, उसी तरह हम बिल्कुल जवाब लगाएंगे। इसमें क्या करेंगे, a अनुपात b b अनुपात c है, ठीक। तो हम करेंगे 1/6 लिख सकते हैं, अनुपात 1/11 लिख सकते हैं, अनुपात 1/7 लिख सकते हैं, ठीक। तो हम इसको पहले यदि ए का मान निकालना है तो 11 77, अब बी का मान निकालना है तो 7 छक्के 42, और सी का मान निकालना था 11 छक्के 66। तो आपका ये आ गया का, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल जवाब सही है। उसी तरह हम लगाएंगे सवाल, अगला सवाल आपको हम लगाएंगे कि यदि 5a बराबर 12 b बराबर 13 c हो तो a और b c का मान क्या होगा। यह मान हमें ज्ञात करना है। कैसे मान ज्ञात करेंगे, जैसे a अनुपात b अनुपात c है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका जिस तरह उसमें लिखे थे प्रश्न में उसी तरह इसमें भी हम लिखेंगे, ठीक। इसका भी एलसीएम लेने में बहुत दिक्कत होगा, क्या होगा, दिक्कत होगा। तो पहले हम इसको पहले क्या करेंगे, इसको ए का मान निकालना है तो 13 में 12 में गुणा करेंगे। कितना गुणा किए तो 156 आ जाएगा, और इसका गुणा करें 13 पच्चे 65 आ जाएगा, और इसका गुणा कर सी का मान निकालें तो 12 पच्चे 60 कर देंगे। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। कितना जाएगा 156 अनुपात 65 अनुपात 60, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल जवाब सही है। उसी तरह हम अगला सवाल देखेंगे कि 1/3 है गुणे ए है और 1/4 गुणे बी है, तो 1/5 सी कितना होगा, तो हम ऐसे सवाल को किस तरफ लगाएंगे, आज हम ये सवाल देखेंगे, ठीक। तो ए अनुपात देखेंगे, ए अनुपात बी बी अनुपात सी है, ठीक। तो 3 देखो कि इसमें MBA 2005 में यह सवाल पूछा था, यह सवाल 2005 में पूछा था, ठीक। तो क्या करेंगे, हम इसमें गुणा किए हैं 1/3 गुणे ए, तो हम इसको आसान से आसान तरीका, तो ये है तो 1 में 1/3 हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका कितना मान हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यही आपका बिल्कुल जवाब सही है। आपका ऑप्शन यहाँ पे यही आपका बिल्कुल जवाब, यही आंसर होगा, ठीक। उसी तरफ अगला सवाल है, क्या है, अगला सवाल है आपको दे दिया है सवाल, और इसको भी हम आराम से निकाल सकते हैं, इसको भी आराम से निकाल देंगे, ठीक। तो इसको हम कर ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी दिया है, ठीक। इन लोगों का इतने का मान ज्ञात करना है। मान कैसे ज्ञात करेंगे, उसी तरफ ज्ञात करेंगे। देखो 4 है, इस ए के नीचे कितना है 4 है ना, तो 4 लिख दो, बी के नीचे 5 है तो 5 लिख दो, सी के नीचे 6 है तो 6 लिख दो, डी के नीचे 8 है तो 8 लिख दो, ठीक। तो आपका यही बिल्कुल जवाब सही है। तो आपका इसमें मिल रहा है क्या, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल जवाब सही। यदि दोस्तों मेरे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और